जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 7वां अध्याय आपको सुनाएंगे। प्रत्येक इंद्रियों को प्रेम से अपनी ओर आकर्षित गोपियों को परम आनंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण ने लीला की थी। वे चाहते थे कि गोपियां मेरी लीला देखें, सुने और जगत को भूल जाएं। उन्होंने गोपियों को मरने से पहले परम आनंद का दान दिया। रामलीला काम विजय की लीला है। श्री कृष्ण भगवान की यह काम देव पर विजय है। जगत में सभी विषयों को मन भूलेगा तो मन का निरोध होगा और वह ईश्वर में लीन हो जाएगा। कृष्ण लीला का मुख्य प्रयोजन यही है कि मनुष्य किसी भी प्रकार से इस जगत को भूल जाए और कृष्ण लीला में लीन हो जाए। गोपियां इसी तरह से सभी लीलाओं का स्मरण और श्रवण करती हुई प्रभु में लीन हुई थी। जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक होते हैं तब पर ब्रह्म का प्रकट होता है। नाम मात्र कुछ भी कर सकता है, नामामृत कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मीराबाई ने कहा है, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी कोटि पाप कटे रे। राम जपने से राम भजन में वैसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मीराबाई ने एक भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन रहित हूँ। मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। ढको नाम सूरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ाऊं ए माए। प्रेम की डोली बनो अति भारी, मांगन को गुण गाऊं ए माए। तन करूं तान करूं, करूं ढपली सोती सूरत जगाऊं ए माए। कीर्तन करूं मैं प्रीतम आगे, सो अमरापुर पाऊं ए माए। मोह अबला पर कृपा की जो, गुण गोविंद ए गाऊं ए माए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणों की पाऊं ए माए। राम नाम मेरे मन बसियो, रास रसियो रिझाऊं ए माए। राम रसियो रिझाऊं ए माए। ये दोनों अमृत मैंने निःशुल्क दिए हैं। कृष्ण का नाम स्वर्ग में अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। कथा अमृत का पान करो। जब जब मन में पाप जगे, आंखों में विकार आए, तब तब इन दोनों अमृत का पान करो। इनका पान करने से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। इस कलयुगी काल के मनुष्य भोगी हैं, अतः वह योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो उसे शीघ्र सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए नामामृत और कथामृत ही सबसे सरल उपाय है। कथामृत और नामामृत के पान से संसार सुखदायी और परब्रह्म लगता है। ज्ञानी के लिए सिर्फ संसार सुख रूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्म में ही है, परंतु अज्ञानी के लिए यह संसार दुख रूप लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि विकार युक्त है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु यह तो ठीक है कि आपने दो अमृत बनाए, परंतु मुझे तो इसका कोई लाभ ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि भगवान की कथा और नाम अमृत रूप है, परंतु मेरा मन तो इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण रहती है। अतिशय पापी को कृष्ण कीर्तन में आनंद नहीं आता। पाप और अभिमान तो दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान से बढ़कर दूसरा शत्रु कोई नहीं है। विवाह, भोजन और मृत्यु में अदला बदली नहीं चल सकती। फिर भोजन में कैसे चल सकती है? विवाह, भोजन और मृत्यु की बाती भजन भी स्वयं ही करना है। केवल मात्र ज्ञान होना निरर्थक है, उसका कोई लाभ नहीं है। ज्ञान को अपने जीवन में जितना ज्यादा उतारोगे उतना ही सार्थक होगा। भागवत व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति देने की बात नहीं करती। वे तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में
मुक्ति देती है। इंद्रियों को शुद्ध करो। गो इंद्रियां कुल समुदाय, इंद्रियों के शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय गोकुल बन जाएगा और इसमें परमात्मा विराजमान होंगे। प्रहलाद कहते हैं, नाथ मैं जानता हूँ कि नामामृत और कथामृत का पान मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन को ही यह संसार ब्रह्म में दिखाई देता है, परंतु मेरा मन ही इतना विचित्र है कि उन अमृतों का शीघ्र ही आश्रय नहीं लेता। जरा सोचो, क्या प्रहलाद जी के मन अशुद्ध था? नहीं, वे तो हम जैसे सामान्य मनुष्यों के विषय में उनके मन की बात कह रहे थे। संसारिक विषयों का चिंतन करने का कारण हमारा मन विकृत हो गया है, अतः यह जगत भी हमें विकृत ही नजर आता है। सिद्ध ज्ञानियों का यह जगत विकृत नहीं, ब्रह्म रूप दिखाई देता है, क्योंकि वे परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं। साधक को भी यह जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह अपनी साधना में लीन रहता है। जो जीव ईश्वर से विमुख है, उसी के लिए यह संसार बिगड़ा हुआ है। राम नाम का आश्रय लेकर ही मन को सुधारा जा सकता है। संसार का चिंतन करोगे तो यह मन अवश्य बिगड़ेगा। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करने से यह मन सुधरता है। हम जब कथा में बैठे होते हैं तो हमारी नजर प्राय घड़ी पर रहती है, परंतु जब हम किसी के साथ बातें कर रहे होते हैं तब हाथ में घड़ी होते हुए भी उस पर नजर नहीं जाती। चाहे रात को 2 बजे तक या 3 बजे तक समय नष्ट करना सर्व का नाश करना है। मरते समय कोई करोड़पति भी ठाकुर जी से कहे तो मैं 2-3 लाख देने को तैयार हूँ, मेरी आयु के 2 दिन और बढ़ा दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी मृत्यु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय देने में बहुत ही कंजूस हैं। समय से मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है। यह मन बड़ा ही दुष्ट है, कामातुर है, सदैव काम सुख का चिंतन करता रहता है। विषयों का उपभोग करने की अपेक्षा काम सुख का चिंतन करना अत्यधिक बुरा है। यह बिगड़ा हुआ मन कथा में स्थिर नहीं रहता। मन हर्ष, शोक और भय से युक्त है। थोड़ा सा लाभ होने पर भी यह खुशी से उछल पड़ता है और हानि होते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किसी भी स्थान पर यह नहीं लिखा हुआ कि भगवत कृपा से धन प्राप्त होता है। भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है, मैं प्रभु जिस पर कृपा करता हूँ उसकी सारी संपत्ति को नष्ट कर देता हूँ। भगवत कृपा का फल धन नहीं है। धन तो भाग्य से प्रारब्ध से मिलता है। ईश्वर की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति नहीं, दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा होने पर भी सत्कर्म करने की इच्छा जागृत होगी। जीव का स्वभाव तो ऐसा दुष्ट है कि वह साधारण से आनंद में भी पागल हो जाता है और जरा सा दुख आया नहीं कि रोने लगेगा। ऐसी कल्पना मत करो कि इस संसार में पाप है। तुम्हें संसार के नहीं, अपने मन के भीतर छिपे हुए पापों का उत्तर देना पड़ेगा। इस संसार के तो पाप तुम भी नहीं दूर कर सकते हो। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मेरा मन असाधु है और कामातुर है। आपकी कथा में, आपके नाम स्मरण में वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारें। अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा की विमुख प्राणियों को देखकर मुझे दुख होता है। संसार के प्राय सभी प्राणी जितनी अधिक मेहनत करके भी दुख उठाते हैं, उतनी मेहनत यदि भगवत सेवा में करेंगे तो वे सुखी हो जाएंगे। यह संसार का ऐसा सुख है, संसारिक सुख दाद खारिश खुजली जैसा है। मैथुन सुख और इंद्रिय सुख भी इसी प्रकार के हैं। जब तक खुजली को खुजलाते रहोगे तब तक शांति का अनुभव होगा, परंतु नाखून के विष से दाद बढ़ता जाएगा और सताएगा भी अधिक। ये सभी सुख तुच्छ और दुख देने वाले हैं। गीता में भी कहा गया है,
इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग निसंदेह दुख का कारण है। वे आदि के अंतयुक्त अर्थात अनित्य अंत है। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखों में कभी नहीं भटकते। वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे उस समय प्राणी यदि अपने मन को शांत रखे और सतर्कता बढ़ते तो वह सुखी हो जाता है। प्रहलाद प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं इन सब झंझटों से थक गया हूँ। तब प्रभु ने कहा, चल मैं तुझे अपने धाम ले चलता हूँ। प्रहलाद ने कहा, परंतु मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकता। मैं स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने बाल मित्रों को यहीं अकेला छोड़कर आपके साथ चला जाऊं। मैं अकेला मुक्ति नहीं पाना चाहता। प्रहलाद जी ने अपने असुर साथी बाल मित्रों का विचार कर रहे हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं, मात्र स्वयं का कल्याण के लिए वन में साधन करने वाले प्राणी स्वार्थी हैं। एकांत में तप साधन भजन जब करने वाला मात्र अपने आप का ही उद्धार कर सकता है। स्वयं का उद्धार करने वाला स्वार्थी अपने सत्संग में रहने वाले सभी का जो उद्धार करे वही सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को जगत में किसी भी प्राणी को जो सन्मार्ग पर न ले जाए और चाहे वह एकांत में बैठकर कितना भी तप जप और ध्यान करे, वे स्वार्थी ही कहा जाएगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। यदि मैं आपके धाम जाऊंगा तो अपने साथ इन सभी मित्रों को लेकर जाऊंगा। नाथ, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ? वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते, फिर मैं तो एक बालक ही हूँ। अन्य भक्ति के 6 साधन कहे गए हैं। प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, वंदन, पापों को याद करते हुए वंदन, स्मरण, व्यवहारिक कार्य करते हुए भी प्रभु का स्मरण, कथा श्रवण। इन 6 साधनों में परम गति प्राप्त होती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना कुछ अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने इन 6 साधनों का वर्णन किया है। जो इन साधनों से कार्य करता है उसे परमात्मा के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। प्रार्थना, प्रातः आँख खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, कर दर्शन करो और धरती माता को प्रणाम करो। सुबह कर दर्शन करो, अर्थात हाथों को देखकर सोचो कि मैं इन हाथों का से आज पुण्य काम करूंगा जिससे परमात्मा को मेरे घर में पधारने की इच्छा हो। कार्य हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इन हाथों से आज मैं सत्कर्म ही करूंगा। कल्याण रूप बनकर उस कल्याणकारी की पूजा करो। प्रातः काल इस श्लोक का पाठ करो। आजकल तो प्रातः काल कर दर्शन करने की बजाय कप दर्शन किया जाता है। जागते के साथ ही लोग चाय का कप मुंह से लगाते हैं और साथ में बिस्किट खाने के बाद ही अन्य काम काज करते हैं। प्रातः काल एकदम बिस्तर छोड़ने की अपेक्षा पहले परमात्मा को वंदन करो, उनसे प्रार्थना करो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मेरे हृदय में स्थान ग्रहण कीजिए और मेरे शरीर रूपी रथ का संचालन कीजिए। प्रभु से दीनता पूर्वक प्रार्थना करो। मैं कृष्ण अपने जिस प्रकार अर्जुन के हाथ में अर्जुन के रथ का संचालन किया था उसी प्रकार मेरे शरीर रूपी रथ का संचालन कीजिए। मेरे शरीर रूपी रथ के स्वामी मेरी भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए, मेरी इंद्र रूपी घोड़ों को संभालें और मेरी रक्षा करें। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर रूपी रथ के सारथी बनेंगे तो रथ गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंचेगा, परंतु यदि तुम्हारा मन सारथी बन गया तो तुम्हारा रथ अवश्य ही गड्ढे में गिरेगा। शरीर ईश्वर जिससे कहते हैं, यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो मैं इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित करूंगा, उन्हें संभालूंगा और तुझे दिव्य मार्ग की ओर ले जाऊंगा। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में थमा दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की बागडोर प्रभु के हवाले कर दो। वे तुम्हारा रथ अवश्य ही पार लगाएंगे।
सेवा पूजा स्नान आदि से निर्वृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। स्तुति नाथ, आपने जीव जब अजमिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो फिर आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते। कीर्तन स्तुति के पश्चात एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। काम काज करते समय ही भी प्रभु का स्मरण करते रहो। कथा श्रवण, प्रभु के प्यारे सच्चे संतों के साथ समागम करो, उनकी श्रीमुख से कथा श्रवण करो। संभव हो तो नित्य कथा श्रवण करो और कथा सुन न सको तो रामायण भागवत का प्रेम पूर्वक पाठ करो। स्मरण समस्त कर्मों का समर्पण, रात को सोने से पहले किए गए कर्मों को याद करो और कि क्या आज मेरे हाथों से कुछ पुण्य कार्य हुए हैं जो प्रभु को पसंद आएंगे। यदि जवाब ना मिले तो मान लो कि तुम्हारा वह दिन जीते हुए नहीं मरते हुए गुजरा है। यदि कोई पाप हो गया है तो प्रायश्चित करो और किए हुए सभी कर्मों का फल का भगवान को समर्पित कर दो। इन 6 साधनों की विधि पूर्वक करने से जीवन सुधर जाता है और अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नैन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल है वह प्रभु को अति प्रिय है। जीव की आदत ही कुछ ऐसी है कि वह उपकार तो शीघ्र ही भूल जाता है परंतु उपकार कभी नहीं भूलता। जीव जो चाहता है वह नहीं होता वही है जो ईश्वर करना चाहते हैं। ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बिना मांगे ही जो इतना कुछ दे रखा है वह क्या कम है। ईश्वर से मांगना कुछ व्यापार जैसा ही हो जाएगा। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद जी तो निष्काम भक्त थे, अतः उन्होंने भोगादि कुछ नहीं मांगा। जो प्रभु की सेवा करता है और उसके बदले में कुछ मांगे तो वह बनिया है। भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी चाहिए, भोग के लिए नहीं। भोग के लिए भक्ति करने वाला भक्त बनिया है। बनिया वह तो देता है तो थोड़ा और अधिक पाने की आशा करता है। अपने ठाकुर जी को स्वयं के लिए कभी कष्ट मत दो। नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद चाहे तेरी इच्छा हो या ना हो परंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ तो मांगो। प्रहलाद ने कहा, भगवान आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि संसार का कोई भी सुख पाने की अभिलाषा मेरे मन में जागृत ना हो। किसी भी प्रकार की इंद्रिय सुख को भोगने की इच्छा मेरे हृदय में जागृत कभी ना हो, ऐसी कृपा करो। मेरे मन में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो, अर्थात मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुर ही ना रहे, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। प्रहलाद ने प्रभु से जो मांगा था वही तुम भी मांगना। प्रहलाद ने काम वास्य नहीं काम नाम कहा था। ऐसा सादगीपूर्ण जीवन जियो कि मन में किसी सुख की वासना या कामना ना जागे। वासना अति बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग न करने पर यह व्यग्र ही होता है, परंतु वासना तृप्त होने पर भी अधिक भड़काती है। संसारिक सुखों का उपभोग करने की इच्छा ही महादुख का कारण है। जिसे किसी सुख की चाह नहीं वही सच्चा सुखी है। सुख की इच्छा होते ही मनुष्य की बुद्धि शक्ति क्षीण हो जाती है। मन पर सदैव भक्ति का अंकुश रखना चाहिए। प्रहलाद ने वरदान मांगा तो भी कैसा वरदान मांगा। वासना की जागृति तेज का नाश करती है, तो ऐसी कृपा करो कि मन में वासना ही ना जागे। गीता में कहा गया है, काम्य कर्मों का और सब कुछ इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है। महात्मा कहते हैं जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर ईश्वर के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है।
विवेक से पुण्यों का नाश करो, मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे धाम में आना है। इस स्तुति का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वे ही काम बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु ऐसी कृपा करिए जिससे मेरे पिता की दुर्गति न हो। नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद तेरे पिता को सदगति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता को सदगति प्राप्त होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। 7 मातृपक्ष की, 7 पितृपक्ष की और 7 शवसुर पक्ष की। प्रहलाद, मैंने आज तक रावण, शिशुपाल का अन्य किसी दैत्य का को अपनी गोद में कभी नहीं बैठाया, पर तेरे जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त चाहे कितने भी दुराचारी क्यों न हो, परंतु उनका पुत्र सदाचारी हो तो माता पिता का उद्धार हो सकता है। परंतु माता पिता सदाचारी हो और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति ही होगी। एक वन में एक हंस युगल आनंद में से रहता था। हंसनी बहुत सुंदर थी। एक बार घूमते फिरते सांझ ढल गई तो वह एक वृक्ष पर बैठ गए। वहां कौवे का घोंसला था। हंस ने उससे एक रात गुजारने की विनती की। हंसनी की सुंदरता को देखकर कौवे की मति नष्ट हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आंखों से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। कौवे ने हंसनी को रात भर अपने घोंसले में रहने दिया। दूसरे दिन जब वे दोनों जाने लगे तो कौवा हंसनी से को रोकने लगा। हंस ने कहा, हंसनी मेरी है तो कौवा उससे झगड़ने लगा कि हंसनी उसकी है। अतः मैं न्याय मांगने न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा कि मैं दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद ही कोई निर्णय करूंगा। कौवा चालाक था। वह न्यायाधीश के घर पहुंचा और कौवे को वैसे भी पितृदूत माना जाता है। उसने न्यायाधीश से कहा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में है यह मैं जानता हूँ। अतः यदि तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम हंसनी मुझे दिलवा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में हैं। न्यायाधीश कौवे की बातों में आ गया। उस दूसरे दिन उसने निर्णय करते हुए कहा कि हंसनी उसी की है जो उड़ते हुए आगे निकल जाए। कौवे की उड़ान की गति हंस की अपेक्षा अधिक तेज थी। कौवा उड़ता हुआ आगे निकल गया। अतः न्यायाधीश ने हंसनी कौवे को सौंप दी। अब न्यायाधीश ने कौवे से अपने माता पिता के विषय में पूछा। कौवे ने उसे एक कूड़े के ढेर के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, ये 2 जंतु ही तुम्हारे माता पिता हैं। अन्याय पुत्र के माता पिता की ऐसी ही दुर्गति होती है। पिता के सिर पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। यदि वह अपने पुत्र को संस्कारी बनाना चाहे तो वह पुत्र उसका ही वैरी बन जाता है। नरसिंह स्वामी ने, प्रहलाद तू चिंतित मत हो, मैं तेरे पिता का उद्धार हो गया है और तेरी 21 पीढ़ियां भी पवित्र हो गई हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि प्रभु के दंड में भी करुणा होती है। प्रभु जिन दैत्य आदि को मारते हैं उनका उद्धार भी करते हैं। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भगवान में बन जा गई तो शिशुपाल क्रोधा भाव से भगवान का चिंतन करता था फिर भी प्रभु में हो गया था। कंस भय के कारण सदैव उनका स्मरण करता रहता, वह भी प्रभु में हो गया। ईश्वर में अटल वैर भाव, वैर विहीन भक्ति भाव, भय, स्नेह या अन्य किसी भी काम
किसी भाव कामना से पूर्णतः मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि में इन भावों में कोई अंतर नहीं है। अंत केवल इतनी सी है, बात केवल इतनी सी है कि किसी भी रीति से भगवान के साथ तन्मयता बनी रहे। प्रभु के द्वारपाल जय विजय के ये 3 अवतार हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये लोभ का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण यह काम और प्रमाद का अवतार था। शिशुपाल और दंतवक्र यह क्रोध और अभिमान का अवतार था। प्रहलाद ने अपने पिता की मृतदेह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद ने नरसिंह स्वामी को प्रणाम किया। प्रभु प्रसन्न हो गए। नारद जी ने बड़े प्रेम से प्रहलाद चरित्र की कथा धर्मराज को सुनाई। फिर भी नारद जी ने देखा कि धर्मराज के मुख पर गलानी छाई हुई है। नारद जी ने सोच में पड़ गए कि कथा सुनने के पश्चात भी धर्मराज उदास क्यों हैं? क्या कथा में कोई कमी रह गई है? जो ये कथा से भी प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी ने धर्मराज से पूछा, आपके मुख पर कथा सुनने के पश्चात प्रसन्नता क्यों नहीं है? क्या चिंता तुम्हें सता रही है? धर्मराज ने कहा, 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान और वैराग्य तथा प्रेम तो देखो। प्रहलाद धन्य है और उनका बचपन और उनका प्रेम की जिसके कारण प्रभु स्तंभ में से प्रकट हो गए। मैं 55 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी एक बार भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। मेरा जीवन, सारा जीवन पशु के समान व्यतीत हो गया है। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, यदि नींद आई तो सो गया, वासना जागी तो कामाद हो गया। जीवन मनुष्य का पाया है, फिर भी अपने प्रभु के लिए कभी भी सत्कर्म नहीं किया। मेरे जीवन का धिक्कार है। मेरा जीवन कुत्ते सा व्यतीत होता है। मैं अभी भी प्रभु में तन्मय नहीं हो पाया हूँ। प्रभु प्रेम में पागल नहीं बन सका। मुझे अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए, जबकि उस प्रहलाद को 5 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु ने अवस्था में भी प्रभु को पा लिया था। मुझे जगत में प्रतिष्ठा और मान तो बहुत मिला, प्रभु नहीं मिले, इसलिए मैं उदास हूँ। भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन बिना मेरा जीवन व्यर्थ ही बीत गया। इसी कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरे मुख पर गलानी छाई हुई है। मेरा जीवन पशु के समान व्यतीत हो गया। मैंने वैसे तो सब कुछ किया, परंतु वही नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, अर्थात प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया। शरीर स्वरूप नवीन कलत्रः धन मेरु तुल्यम यश्चारु चित्रम हरि दीपेश ममन चेतन लगन तत् किम तत् क्रीम ततः क्रीम ततः क्रीम। शरीर सुंदर, नोएडा पत्नी, मेरु पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति तो है, किंतु मन प्रभु चरणों में न लगा हो तो इन सब का क्या लाभ? इनसे क्या हुआ? क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। संसार की प्रतिष्ठा, धन, वेदता आदि अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आता। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक और निरुपयोगी रह जाए, उसमें क्या लाभ? उससे क्या लाभ? एक बार एक नौका में